Good morning, everyone. Today we will discuss about block 10. Coal is a fossil fuel. ठीक है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियस क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ कोल, वैरायटी ऑफ कोल, उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम देखेंगे लेसन 2. कोल इज एग्जिस्टेबल. ठीक है, एग्जिस्टेबल मतलब क्या है? Natural resources which can finish completely with excess use. ये नेचुरल रिसोर्सेज जो फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है एक्सेस यूज करने से. ठीक है, ज़्यादा हम यूज करेंगे तो वो फिनिश हो जाएगा. जो जो नेचुरल रिसोर्सेज फिनिश हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टेबल मीन्स एग्जॉस्ट हो जाएगा, मीन्स फिनिश हो जाएगा. ठीक है, खत्म हो जाएगा. तो कोल क्या है ना? कोल एक एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है, वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे. आप स्क्रीन देख रहे हैं. ये देखो, कोल इज एग्जिस्टेबल. कोल को क्यों एग्जिस्टेबल कहते हैं ना? ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, ज्यादा यूज करने से. कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल बेड बाय आइदर सरफेस माइनिंग और डीप माइनिंग. देखो, कोल को कैसे निकाला जाता है ना? सरफेस माइनिंग मीन्स हल्का आप ऊपर की तरफ खोदेंगे तभी आपका पीट लिग्नाइट ये आ जाएंगे. डीप माइनिंग जब हम करेंगे गहराई तक जाएंगे, अंदर तक जाएंगे, खोद के जमीन को हमें क्या मिलेगा ना? बिटुमिनस एंथ्रासाइट्स ये मिलती है. ठीक है, तो कोल को सरफेस माइनिंग और डीप माइनिंग से ही निकाला जाता है. ठीक है, अर्लियर कोल वाज यूज्ड तो कोल क्या है ना? कोल वाज यूज मेनली आज डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग एंड टू रन स्टीम इंजन. कोल को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं ना? घर पे यूज करते हैं, खाना पकाने के लिए. स्टीम इंजन को चलाने के लिए यूज करते हैं. टुडे मोस्ट कोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स. तो अभी क्या किया जा रहा है? नाउ डेज कोल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है. ठीक है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है. ठीक, मेनली कोल, क्योंकि सबके घर घर में गैस हो गया है. कोई अभी कोयला लेके खाना नहीं पका रहे हैं. ये बहुत कम हो गया है. और आपका पहले क्या था? ट्रेन भी चलता था. अभी भी ट्रेन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है. तो अभी ज़्यादा यूज कोल का कहाँ पे हो रही है ना? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने में कोल को यूज किया जा रहा है. कोल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर जा रहा है. उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम क्या करते हैं? ट्रेन चलाते हैं, घर में और भी बहुत सारे काम करते हैं. ठीक है, तो कोल का ज़्यादा यूज कहाँ पे होती है ना? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में. ठीक, ए लॉट ऑफ कोल्स इज कन्वर्टेड टू कोक which is used in the steel industry. इन कोल को कोक में कन्वर्ट करके उसको स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. और क्या है ना? कोल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज दैट मेक सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर्स, फाइबर्स. कोल कैन बी burned in flames as well as to make bricks as converted limestone to lime. तो कोल को इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है ईंधन के रूप में. कोल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज किया जाता है. ठीक है, कोल को खाना पकाने के लिए भी यूज किया जाता है. कोल को स्टीम इंजन चलाने के लिए भी यूज किया जाता है. तो कोल का बहुत सारे यूज है. तो हम ऐसे यूज करेंगे तो ये क्या होगा? एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा. आपको पता है कि एक्सेस यूज करने से जो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं उनको एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं. तो कोल का इतना सारा यूज है तो ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये कब खत्म होगा देखते हैं अभी. देखते हैं. The amount of coal that we use is much greater than the amount that is burned. ठीक है, क्या करते हैं ना? हम जो यूज करते हैं कोल को, ठीक है, उसका यूजनेस ज्यादा हो जाता है फॉर्मेशन से. कोल जितना फॉर्मेशन हो रहा है, जितना बन रहा है, उससे ज्यादा हम यूज करते हैं. ठीक है, द अमाउंट ऑफ कोल दैट
with use is much greater than the amount that is formed. क्या मीनिंग क्या है ना, कोल जितनी मात्रा की वो फॉर्मेशन हो रहा है उससे ज्यादा मात्रा हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कोल जितना फॉर्मेशन हो रहा है उससे ज्यादा यूज हो रहा है। सिंस इट्स फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, देखो फॉर्मेशन होने के लिए उसको मिलियन ईयर लग जाता है, बट हम यूज करने के लिए 1 घंटे में हम बहुत सारे यूज कर लेंगे, जला लेंगे उसको और ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसलिए कोल को क्या कहते हैं ना, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द कोल करेंटली ऑन द अर्थ विल बी फिनिश और एग्जिस्टेड। तो अर्थ में जितने भी कोल हैं वो क्या है ना, फिनिश हो जाएगा। फिनिश का मतलब क्या है, एग्जिस्ट, ठीक है। इफ वी कंटिन्यू टू यूज कोल एट द प्रेजेंट रेट, जिस रेट में हम अभी कोल को यूज करते हैं इसी रेट में हम कोल को यूज करते रहेंगे, तो क्या होगा ना, आवर प्लैनेट टोटल सप्लाई ऑफ कोल विल बी यूज्ड अप इन ओनली 150 to 200 ईयर्स में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिस मात्रा में हम अभी कोल का यूज कर रहे हैं उसी मात्रा में हम यूज करते रहेंगे, उसी रेट पे हम यूज करते रहेंगे, तभी अर्थ में टोटल वर्ल्ड में जितनी भी क्या है, पृथ्वी में जितना भी क्या है अभी स्टोर है, वो सारे कोल 150 से लेकर 200 साल के बीच में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 150 150 to 200 ईयर्स के अंदर वो सारे कोयला खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोल को एक्जिस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। However, if we conserve coal and use it more responsibly, it will be last for a much longer time. जब हम क्या करना चाहिए ना, कोल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, उसको स्टोर करना सीखना चाहिए, उसको ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, उसको अल्टरनेट सोर्स हम यूज करना चाहिए, ठीक है। जो इनएग्जिस्टेबल होते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं, जैसे आपका टाइडल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है। हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके से फॉर्मेशन होती है, एक हाइड्रो पावर, एक है थर्मल पावर। थर्मल पावर में कोयला का यूज होता है, हाइड्रो पावर में वाटर का यूज होता है। वाटर का आपको पता है वाटर साइकिल में किससे वो आ जाएगा दोबारा, तो हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहिए। बट हम आज के डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना घर में, वो थर्मल पावर की है, ठीक है। हाइड्रो पावर का नहीं है, क्योंकि बारिश भी बहुत कम है, नदी में इतना पानी है ही नहीं ताकि हम उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट लगाना पड़ेगा, ठीक है। पेड़ पौधे लगाएंगे तभी एटमोस्फेयर में बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एटमोस्फेयर में ही बारिश होती है, ठीक है। और बारिश होगा तो पानी की कमी नहीं होगी, वाटर साइकिल में पानी आ जाएगी, तो हाइड्रो पावर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। बट आज की डेट में क्या है, पानी की कमी है, बारिश ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए हम थर्मल पावर से ही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो थर्मल पावर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। एक फिगर देखो आप, फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 देखो, यहाँ पे एक फिगर आप देखेंगे, थर्मल पावर स्टेशन में ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, कोल फ्रॉम कोल माइंस, कोल माइन से कोल आके पहुंच गया, ठीक है, गाड़ी में कोल आ गया। तो उस कोल को लेके, कोयला को लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोल इज बर्न ऑन द फर्नेस। ये एक फर्नेस एक क्या है ना, एक यंत्र है, इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, कोयला को डाल देंगे और कोयला यहाँ पे जल रहा है, देखो, ठीक है, कोयला जलेगा। जलने से क्या होगा, ये एक देख रहे ना पाइप, ये एक पाइप ऐसे गया है, ठीक है, ये है, ये पाइप में क्या है ना, पानी भरा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पे हम कोयला जलाएंगे तो ये क्या होगा, ये पाइप प्लास्टिक की नहीं होती है, ठीक है, तो ये आपका मेटल की है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर जो भी पानी है वो गर्म होने लगेगा। पानी जब गर्म होगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट होगा। वो भाप तेजी की पाइप के अंदर क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या, टरबाइन, यहाँ पे क्या है आप फिगर में देख रहे हैं, टरबाइन, टरबाइन घूमने लगेंगे, ठीक। जब टरबाइन घूमता है ना, वहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो केमिकल एनर्जी को यहाँ पे जो जनरेटर है, ये क्या है, जनरेटर है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है ना, ये जो यांत्रिक शक्ति है ना, यहाँ जो टरबाइन से प्रोड्यूस होता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये कन्वर्टर है, जनरेटर का काम ये है, ठीक है।
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट जब हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में से वायर कनेक्ट है, ये वायर के थ्रू करंट क्या करेंगे ना लेके गांव घर में सप्लाई करेंगे। ठीक है, गांव घर में सप्लाई होता है, सिटी एरिया में भी सप्लाई होता है, चारों तरफ जाता है यूज होने के लिए। तो देखो ये क्या है ना, यहाँ पे टरबाइन में फिर ये इधर आएगा, यहाँ पे ठंडा होगा, ठंडा में फिर ये पानी इधर आएगा, यहाँ पे गर्म होगा, गर्म होकर स्टीम बनेगा। उस स्टीम से भाप से ये टरबाइन क्या होगा घूमने लगेगा, और ये टरबाइन घूमने से क्या होगा, ये जो स्टीम था उसमें से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जनरेटर है। जनरेटर क्या करेगा, उसी एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा ना कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे देखो वायर से ले जाएंगे ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर देखो जगह जगह पे ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, और वायर कनेक्ट होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना फ्लो होता है और घर तक आके पहुंचता है। ठीक है, उसको यूज करते हैं, यूज के लिए जाता है। ऐसे ही क्या है ना कोयला को यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है पानी क्या हो रहा है, पानी का लॉस नहीं हो रहा है, एक लिमिटेड वाटर यहाँ पे यूज हो रहा है, वो भाप बन रहा है, फिर भाप से पानी बन रहा है, फिर उस पानी को गर्म कर रहे हैं, ऐसे चला लिमिटेड वाटर यहाँ पे है। बट कोयला क्या है, जल जाएगा तो खत्म हो गया, उसका राख निकाल लेंगे, फिर कोयला भरेंगे, फिर जलाएंगे। तो यहाँ पे कोयला का यूज हो रहा है, ठीक है, कोल यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो थर्मल पावर जो प्लांट में क्या होती है, कोयला का यूज ज्यादा होती है, पानी एक लिमिटेड वाटर यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, ये भाप बनता है, फिर वो भाप वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, ऐसे ही होता है। समझ में आ गया थर्मल पावर स्टेशन में कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, ये केमिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कोयला से बहुत यूजफुल मटेरियल हम निकालते हैं। ठीक है, क्या है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं ना कोयला को गर्म करके उसमें से यूजफुल मटेरियल को निकालते हैं। तो कैसे करते हैं देखो, when coal is burned it produce कार्बन डाइऑक्साइड एंड अस। आपको पता है जब कोयला कमल हम जलाते हैं उसको, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड और आस। ठीक है, राख प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ और क्या है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीन चीज प्रोड्यूस होती है जब कोयला जलता है। ठीक है, और ये तीन चीज क्या करते हैं एटमोस्फेयर को पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस गैसेस आर ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये सब क्या है ना ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है ना जो टेम्परेचर को बढ़ाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है एटमोस्फेयर में, और उसको हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्या कहते हैं उसको ग्लोबल वार्मिंग। तो कोयला को जब हम जलाते हैं तो क्या होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है ना, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं ना कोयला को जला के उसको गर्म करके उससे यूजफुल मटेरियल हम निकालते हैं। ठीक हो गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आपको पता है जनरली हम जब कोयले को जलाते हैं तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है ना आस। ठीक है, आस की वजह से राख भी आती है। ठीक है, लास्ट में हम क्या बचता है क्या राख इम्प्योरिटीज।
फॉर्मेशन होती है या प्रोड्यूस होता है, ये आपका जितने भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस, इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं ना, ग्रीन हाउस गैस का काम है कि टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं और ज्यादा टेम्परेचर जब बढ़ता है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ये तो कोल क्या है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब कोयला जलता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होता है और जो एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाता है, गर्मी बढ़ा देता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। और जब कोयला को हम क्या करते हैं ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन में हम उसको गर्म करते हैं, जब कोयला को हम विदाउट ऑक्सीजन में गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। जब उसको विदाउट ऑक्सीजन में गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। डिकम्पोज होके क्या फॉर्मेशन करता है ना, कोक, कोल गैस, अमोनिया, लिक्विड एंड कोल tar, ठीक है। तो यूजफुल मटेरियल्स क्या होता है ना, प्रोड्यूस होता है। ये दो चीज याद रखना पड़ेगा, कोल को जब ऑक्सीजन प्रेजेंट में हम जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करता है जो एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग कराता है कोयला, ठीक है। बट कोल को जब विदाउट ऑक्सीजन में हम हीट करते हैं, जब ऑक्सीजन हमको नहीं देंगे, विदाउट ऑक्सीजन में हम जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यूजफुल मटेरियल्स क्या क्या है ना, कोक, कोल गैस, अमोनियम, अमोनियम कोल tar, ये सब फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो we can get coke on a large scale by baking coal in on airless furnace, एयरलेस फर्नेस में, जहाँ पे फर्नेस है कि आपको यहाँ पे देखो फर्नेस फिगर दिखाया था मैंने, यहाँ पे कोयला को जला रहे हैं, यहाँ पे तो क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, बट ऐसे फर्नेस फर्नेस हम लेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, विदाउट ऑक्सीजन एंड विदाउट एयर, एयरलेस फर्नेस में उसको गर्म करेंगे, करने से क्या होगा, वेरी हाई टेम्परेचर में उसको करेंगे एवं 2000 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना पड़ेगा, 2000 डिग्री सेल्सियस में कोयला को गर्म करना पड़ेगा। करने से क्या होगा, तो उसमें से कोल गैस, कोल tar, अमोनियम लिक्विड ये फॉर्मेशन होगा, कोक फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल विद little or no oxygen is called the destructive distillation. destructive distillation का फॉर्मूला क्या है, सॉरी डेफिनेशन क्या है, destructive distillation ये एक प्रोसेस है विदाउट ऑक्सीजन में कोयला को हीट करके यूजफुल मटेरियल को निकाला जाता है, ठीक है। ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, विदाउट ऑक्सीजन में उसको गर्म करते हैं। ये देखो फिगर है यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्नर है, हीट हम दे रहे हैं, ये जो आपका ट्यूब में क्या है ना, पाउडर कोल है, कोल को बिल्कुल क्या करें, पाउडर फॉर्म में लेके गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। पूरे उसको क्या करेंगे, पाउडर बनाएंगे कोल को और उसको लेके यहाँ पे गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करने से क्या होगा, तो ये जो फर्नेस हम ले रखे हैं यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन में हम उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्नेस के अंदर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, ठीक है, उसको हम गर्म कर रहे हैं। करने से क्या होगा, कोल गैस, वाटर प्लस अमोनियम लिक्विड ये फॉर्मेशन होगा, डर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कोक तो पहले ही फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे चीज यूजफुल मटेरियल्स वन बाय वन निकलने लगेंगे, ठीक है। जब कोयला को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे विदाउट ऑक्सीजन में। ये तो था उसका फिगर, इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का। तो यहाँ पे क्या है ना, द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम उसको एक लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एक लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये कोल है, उसको हीट कर रहे हैं हम, हीट करने से वो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, कोक, अमोनियम लिक्विड, कोल tar, कोल गैस, ये मेन
पोस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोल को जब हम हीट करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, क्या क्या है ना, कोक, अमोनियम लिक्विड, कोल्टर, कोल गैस। कोक इज द मेन प्रोडक्ट। कोक क्या है ना, मेन प्रोडक्ट है। कोक है आपका मेन प्रोडक्ट एंड कोल्टर, अमोनियम लिक्विड एंड कोल गैस आर द बाय प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में बाय प्रोडक्ट क्या है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में बाय प्रोडक्ट क्या है, कोल्टर, अमोनियम लिक्विड और कोल गैस, ये तीन है बाय प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट क्या है, कोक, ठीक है। ये था आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट, देखो ये क्या है आपका सेक्शन 4 कोक के ऊपर हम अभी पढ़ेंगे। ये क्या है ना, बेटर फ्यूल है, कोयला से बेटर है। देखो आपको पता है कोयला को जब हम जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाता है, एसिड्स आ जाता है, राख मिलती है हमें, तो ये सब क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। बट कोक क्या है, उसी कोयला से कोक फॉर्मेशन होता है, बट कोक बेटर फ्यूल है। कैसे ना, कोक आज हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कोक में हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है कोल से देन कोल। ऐसे डिफरेंस आ सकता है, कोक और कोल के बीच में डिफरेंस क्या है, कोक हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू बट कोल हैज नॉट, ये कोल में नहीं है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ कोल एंड कोक आर बर्न, कोक प्रोड्यूस मोर हीट। तो इसका मीनिंग क्या है ना, 1 किलो कोल ले लेंगे और 1 किलो कोक ले लेंगे, दोनों को हम जलाएंगे तो ज्यादा हीट फॉर्मेशन करेगा कोक, क्योंकि कोक में ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। हम बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं ना, खाना पका सकते हैं कोक को लेके, बट कोयला में से नहीं पकता है क्योंकि ज्यादा हीट फॉर्मेशन करेगा नहीं, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्या नहीं है, नहीं है। कोक में ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। तो ये देखो, the calorific value of commonly used bituminous coal ranges between 17,000 to 23,000 किलोजूल पर केजी। 1 किलो बिटुमिनस कोयला में कितना कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना, 17,000 से लेकर 23,000 किलोजूल तक होती है। While that of the coke range between 28,000 to 31,000 किलोजूल पर केजी। 1 किलो कोक लेंगे तो उसमें से कैलोरीफिक वैल्यू कितना है ना, 28,000 to 31,000 किलोजूल। तो ज्यादा है ना, नहीं। देखो 1 किलो कोयला में 17,000 टू लेके 23,000 है, बट 1 किलो कोक में क्या है, 28,000 से लेके 31,000 तक है, ठीक है। तो ज्यादा है, और जिसमें से ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी होगा। नेक्स्ट देखो, कोक वर्क्स विद एन ऑलमोस्ट स्मोकलेस फ्लेम। इसमें से क्या है ना, धुआं प्रोड्यूस नहीं होता है, ये भी एक क्या है, बेस्ट क्वालिटी है उसका कि धुआं फॉर्मेशन नहीं करता है। और क्या है ना, फीवर इम्प्योरिटीज फॉर्मेशन होते, ज्यादा नहीं होते इम्प्योरिटीज। ये है आपका क्या ना, कोक और कोल के बीच में से डिफरेंस है। कोयला को जब हम जलाते हैं बहुत सारे आसेस हमें मिलती है, ठीक है, इम्प्योरिटीज मिल जाती है। कोल प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक। कोल क्या करता है ना, बहुत ज्यादा धुआं फॉर्मेशन करता है, प्रोड्यूस करता है। कंटेन्स हार्मफुल गैसेस पॉल्यूट द एयर, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। कोल क्या करता है ना, ग्लोबल वार्मिंग कराता है। कोक प्रोड्यूस लेस ऑफ सच गैसेस। तो कोक में से क्या है ना, ये सब गैस बहुत कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब मात्रा बहुत कम है, जो आपका क्या है, हार्मफुल नहीं है। जैसे कोल हार्मफुल है, ऐसे कोक हार्मफुल नहीं है। ये है क्या ना, कोक और कोल के बीच में डिफरेंस। तो आज के लिए क्लास इतना ही है, ये सबको समझ में आ गया होगा टॉपिक्स। तो टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।